2015 में ये बहन तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो इनके कोख से एक बेबी बॉय ने जन्म लिया, मगर जन्म के बाद ही इनको सपने में मरे हुए बच्चे दिखाई दिए, डरावनी लेडीज दिखाई दी। जब बच्चा जो पैदा हुआ था 4 दिन के बाद उसका शरीर नीला पड़ गया, उसके मुंह से झाग निकली और बेबी की 4 दिन के बाद ही डेथ हो गई। अप्रैल महीने में चौथी बार फिर प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में इनको ब्लीडिंग होने लगी। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, बंद हो चुकी है, जिस कारण बेबी पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अंजू रानी है और साथ में इनके पति है और ये फरीदकोट के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनकी टेस्टमनी है कि इनकी मैरिज 2005 में हुई थी नवंबर महीने में, और उसके बाद इनके पास 2007 में और 2010 में 2 बेटियां हुई और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इनको एक बेटे के साथ ब्लेस करे और इनका परिवार ताकि कंप्लीट हो सके। उसके बाद जब ये 2015 में ये बहन तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो इनके कोख से एक बेबी बॉय ने जन्म लिया, मगर जन्म के बाद ही इनको सपने में मरे हुए बच्चे दिखाई दिए, डरावनी लेडीज दिखाई दी और 4 दिन के बाद जब बच्चा जो पैदा हुआ था 4 दिन के बाद उसका शरीर नीला पड़ गया, उसके मुंह से झाग निकली और बेबी की 4 दिन के बाद ही डेथ हो गई। और उसके बाद ये 2015 में अप्रैल महीने में चौथी बार फिर प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 7वें महीने में इनको ब्लीडिंग होने लगी। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि बच्चे की धड़कन नहीं चल रही है, बंद हो चुकी है, जिस कारण बेबी पेट के अंदर ही डेड हो चुका था। 2016 में फिर ये बहन प्रेग्नेंट हुई 5वीं बार और इस बार 5वें महीने में सेम सपना आया, मरे हुए बच्चे दिखाई दिए, फिर बच्चे की धड़कन बंद हुई और बेबी पेट के अंदर ही डेड कर गया। फिर 6वीं बार 2017 में प्रेग्नेंट हुए, फिर से सेम चीज हुई, बेबी बॉय था 5वें 6वें महीने की प्रेगनेंसी में, जो बच्चा था पेट के अंदर ही डेड हो गया। ऐसे करके 2018 में 2019 में फिर से ये बहन प्रेग्नेंट हुई और 5वें 6वें महीने के अंदर जो बेबी बॉय होता था वो पेट के अंदर ही उसकी धड़कन बंद होती है, उसकी डेथ हो जाती थी। फिर साल 2020 में ये बहन 9वीं बार प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी के 3रे महीने में फिर सपना आया कि अधमरा बच्चा इनको नजर दिखाई दिया। नेक्स्ट डे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा हार्ट इसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है और वो भी बेटा जो था वो पेट के अंदर ही डेड हो गया। एक बेटा इनका। आप सुन रहे हो टेस्टिमनी, जो सिस्टर्स हैं मैरिड वो इस बात को समझ पाएंगी जब ये ट्रॉमा होता है एक औरत के लिए, उसके बेबी का मरना। आप उसकी टेस्टिमनी सुन रहे हो जो एक प्रॉपर बच्चे की डेथ और 6 बच्चे पेट में मरे, सेम रीजन, हार्ट बीट बंद हो गई और उसके बाद डेथ हो गई। और डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चेदानी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और उसमें कैंसर बन जाएगा और उसको बाहर निकालना अब जरूरी हो चुका है, नहीं तो आपकी जो है वो डेथ हो जाएगी, आपको अंदर से जहर फैल जाएगा और आप जो हैं वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं। और आपने 10 साल दवाइयाँ खाई, आपने 4 से 5 डॉक्टर बदले, आपके हस्बैंड अलग अलग जगहों पे आप गए, सुसाइडल आपको थॉट आते थे, एक बार आपने हाथ की नस कट कर मरने की कोशिश की, लाखों रुपए इलाज पर चलाया, बेबी बॉय अडॉप्ट करने की सोची। फिर आपको किसने बताया सेवकाई के बारे में? पापा जी, वो हमारे ना पास्टर जी आते थे। आपके पास्टर ने, किसी परमेश्वर के दास ने इस सेवकाई के बारे में बताया। जी पापा। तारीफ कर दो खुदाबंद के उस दास के लिए। आप सुन रहे हैं टेस्टिमनी को। जब आपके बच्चे मरते थे पेट के अंदर, क्या आपका माहौल था उस समय? बच्चे की आप 3 महीने बाद जाते थे प्रेगनेंसी के बाद, उसकी हार्ट बीट नहीं बनती थी, वो निकालते थे, उसको अबॉर्शन करते थे। हाँ जी पापा जी। तो क्या लगता था उस समय आपको, क्या आप फील करते थे उस समय? पापा जी, टेंशन मुझे बहुत रहती थी, परेशानी भी, हर बार मेरे साथ ऐसे क्या हो रहा है, भी क्यों हो रहा है, हर बार बच्चे के बारे में सोचना, तो धड़कन नहीं बढ़नी, हर बार मिसकैरेज हो जाना। चलो ये तो हो गया स्पिरिचुअल रीजन कि आपको सपने आते थे, वो शैतान था आपके पीछे। डॉक्टर्स क्या बोलते थे कि क्यों आपको ऐसा होता है? मेडिकल रीजन, कोई बीपी बढ़ता था, क्या होता था? डॉक्टर बोल रहे थे पापा जी भी मेरा बच्चेदानी गल चुकी है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बच्चेदानी आपके काबिल नहीं है कि वो बच्चे को संभाल सके। जी पापा जी। तो उसमें बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। जी पापा जी। और लेकिन आपको सपने आते थे, शैतान आप पर अटैक करता था, ये उनको मालूम नहीं था, वो तो अपना मेडिकल रीजन ये बताते थे हाँ कि आपके बच्चेदानी या बच्चा कैरी नहीं कर सकती है। जी पापा जी। आप उस एक औरत को सुन रहे हो जिसके 7 बच्चे मरे हैं सेम रीजन से, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई कब।
ओके, टेस्टिमनी को सुनेंगे। आपको जब बताया मिनिस्ट्री के बारे में, क्या हुआ उसके बाद? और अपोस्टल जी उसके बाद 18 जुलाई 2021 को संडे मीटिंग में ये बहन चर्च में आए और आपने स्पेशल वर्ड दिए कि कल से यहाँ 3 दिन रात की रोजा प्रार्थना होगी और प्रार्थना वॉरियर्स के साथ आप प्रार्थना करेंगे, आप यहाँ पे होंगे और ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं किया होगा। ओके, उसको सुनेंगे हम वीडियो को। यहाँ पे रोजा प्रार्थना है, दिन रात के 3 रोजा प्रार्थना। अगले 3 दिन हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना वॉरियर के साथ। आप यहाँ पे होंगे, प्रार्थना वॉरियर्स प्रेयर्स करेंगे। कल सुबह 6 बजे हम प्रार्थना को शुरू कर देंगे और 3 दिन रात फास्टिंग में हम प्रेयर करेंगे। थर्सडे मॉर्निंग को आपका फास्ट हम यहीं पे खुलवाएंगे और उसके बाद मीटिंग करेंगे, आमीन करेंगे, आपको घर भेजेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी नहीं किया होगा। 3 डे फास्टिंग प्रेयर। अब आप चर्च में आ सकते हैं, अगर बारिश हुई हम अंदर प्रेयर कर लेंगे छत के नीचे, लेकिन हम प्रेयर करेंगे 3 दिन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। ये बहन उस दिन फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे और जब इन्होंने ये वर्ड सुना इनको इतना विश्वास हो गया कि परमेश्वर मुझे यहाँ से परमानेंट आशीष देगा और परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो करूंगी। 3 दिन रात के इन्होंने रोजा प्रार्थना की, लगातार प्रेयर में बने रहे। नेक्स्ट मंथ इनके जब पीरियड मिस हुए और इनको जब चेक किया तो 10वीं बार इनका टेस्ट जो था प्रेगनेंसी फिर से पॉजिटिव आया और इस बार कोई शैतानी अटैक नहीं सुनो, हुआ। प्रेगनेंसी पहले भी होती थी तो प्रेगनेंसी टेस्टिमनी नहीं है। तो प्रेगनेंसी ये 10th टाइम प्रेग्नेंट हुए। आप इमेजिन करो, लाइफ के 10th टाइम, 10वीं बार। और आपको ट्रॉमाटाइज हो जाता आदमी जब आपके 8, 6, 7 बेबी मर जाते हैं आपकी आंखों के सामने। इमेजिन करो आपके एक फिंसी हो जाए तो क्या लगता है। एक जीवित जान को, जिसकी हड्डियां, मुंह सब कुछ बना हुआ है, उसको आपके पेट में से निकालना, तोड़ के, काट के, आप इमेजिन करो। आप आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं। 7th बेबी डेथ होने के बाद जब ये फास्टिंग में आए 3 दिन प्रार्थना, परमेश्वर ने कहा था ऐसा एक्सपीरियंस आपको कभी नहीं हुआ होगा। और प्रेयर में जब 3 दिन रात ये रहे, रोजे रख के प्रार्थना की, नेक्स्ट मंथ अगस्त 2021 में पीरियड मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेग्नेंट थे। 9 मंथ परमेश्वर ने संभाल के रखा। उसके दौरान कुछ हुआ, वो पढ़ेंगे हम। अपोस्टल जी आप इनके सपने में आए और आपने इनको वर्ड दिए कि सारी मुर्दा चीजें आपकी लाइफ से जी उठें। और अपोस्टल जी इन्होंने रिसीव किया, कोई अटैक, कोई दुष्ट आत्मा, कोई जादूटोना, कोई प्रभाव नहीं। और खुदावन ने ब्लेस किया। मैरिज के 17 साल बाद वो शर्मिंदगी को खत्म किया और एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदावन ने आशीषित किया है। जे संग है यहोवा, ते किसे भी क्यों भाले है। जे संग है यहोवा, ते किसे भी क्यों भाले है। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। ऊंची आवाज में खड़काओ हालेलुया, ऐसा शैतान हिल जाए। ऊंची